दोस्तों राम राम। आज मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो माघी पूर्णिमा का है। और इसके पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ तो आप लोगों से ये बता रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे स्वागत है। और जब भी आप ये देखिए वीडियो तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसके बारे में कुछ कमेंट कर दिया करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और इसी के साथ अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो माघी पूर्णिमा इस बार जो है वो 1 फरवरी को 2026 में पड़ रहा है। और कहते हैं कि माघी पूर्णिमा बहुत ज़्यादा पुण्यदायिनी पूर्णिमा। वैसे तो पूर्णिमा तिथि सभी पूर्णिमा अपने आप में कहा जाता है, पूर्ण तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। और जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि में विष्णु भगवान का पूजन होता है और सत्यनारायण स्वामी का कथा होता है। वैसे तो मानिए कि पूर्णिमा जैसे बीच में इस बार पहले बता देती हूँ कि इस बार जो है वो सूर्योदय के पहले से ही पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जा रहा है। इसलिए ये पूर्णिमा जो है 1 तारीख को है, 1 फरवरी को है। ये सुबह से ही स्टार्ट है। उदय तिथि में होने के कारण ये 1 तारीख को ही मनाया जाएगा, पूरे दिन पूर्णिमा रहेगा। तो इस बार जो है स्नान, ध्यान, पूर्णिमा व्रत, दान की पूर्णिमा, व्रत की पूर्णिमा, ये सारा जो है वो 1 फरवरी को ही होगा। हर बार तो जैसे 2 दिन होने के कारण दोपहर में कभी पूर्णिमा स्टार्ट हो जाता है। पूर्णिमा तिथि स्टार्ट होने के कारण क्या होता है कि पूर्णिमा का जो लोग व्रत करते हैं, जैसे पूर्णिमा का एक नियम सत्यनारायण भगवान का कथा का होता है, तो एक नियम ये भी होता है कि जो पूर्णिमा के व्रती होते हैं वो चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो जो भी लोग चंद्रदेव को अर्घ देते हैं वो 1 दिन पहले ही करते हैं, क्योंकि अगर दोपहर से पूर्णिमा स्टार्ट रहता है जिस पूर्णिमा में, तो 1 दिन पहले होता है। और चूँकि दूसरे दिन सांझ में सूर्य ये चंद्रोदय होता है, तो सांझ में उदय होने के कारण लोग पूर्णिमा का अर्घ दे नहीं पाते हैं चंद्रदेव को। इसलिए जो शाम में जो जिस दिन पूर्णिमा स्टार्ट होती है उसी दिन वो चंद्रदेव का अर्घ देते हैं। लेकिन इस बार जो है वो दोनों काम, जैसे चंद्रदेव का अर्घ जो है पूरे दिन रहने के कारण, जो पहला दिन लोग पूर्णिमा का अर्घ का व्रती जो होते हैं पूर्णिमा का अर्घ देते हैं चंद्रदेव को, तो वो 1 दिन पहले करते हैं। और दूसरे दिन स्नान, ध्यान, दान, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में दान का अपना बहुत विशेष महत्व है। सत्यनारायण भगवान की कथा का विशेष महत्व है। सत्यनारायण स्वामी का कथा जो होता है उस दिन बहुत लोग अपने घर पे करवाते हैं। तो जो भी होता है वो दूसरे ही दिन होता था, दान पुण्य का होता है। लेकिन इस बार मैं इसीलिए ये बात को विशेष जोर दे रही हूँ कि इस बार जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 तारीख को ही पूर्णिमा का सारा कार्यक्रम जो पूर्णिमा का होता है वो सारा 1 ही तारीख को होगा। इसमें जो है वो 2 दिन नहीं ये होगा, इसलिए कि स्नान ध्यान जो भी है वो भी सुबह होने के कारण, सूर्योदय तिथि में होने के कारण सुबह से ही स्टार्ट है। तो स्नान, ध्यान, सत्यनारायण स्वामी की कथा, लक्ष्मी पूर्णिमा की तिथि पे लक्ष्मी पूजन भी होता है, विष्णु भगवान का और लक्ष्मी माता का पूजन होता है। तो इस दिन जो होता है वो लक्ष्मी माता का पूजन भी होगा। सब जितने भी नियम हैं वो सभी 1 फरवरी को ही होगा। और इस तरह आप देखिए कि जैसा कि जानते ही हैं कि माघ स्नान जो होता है, माघी पूर्णिमा हमको क्यों कहते हैं, तो चूँकि माघ की पूर्णिमा है इसलिए हम लोग इसको
माघी पूर्णिमा कहते हैं। और इस बार जो है जैसे कि पहले भी आप जानते ही होंगे, वीडियो भी मैं पहले बनाई हूँ माघ स्नान के ऊपर। तो उसमें कहते हैं कि माघ महीने में तिल का, और यह महीना भी विष्णु जी को ही समर्पित माना जाता है। माघ महीना जो है पूरे महीना लोग ठंडे जल से सूर्योदय के पहले, सूर्योदय होने से पहले ही, मैंने कहिए कि अंधेरे में ही ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान करना स्टार्ट करते हैं, जो माघ स्नान करते हैं। और कल्पवास का ये महीना कहा जाता है, माघ महीना को कल्पवास का महीना भी कहा जाता है। और ये कहिए कि माघी पूर्णिमा जो है वो अंतिम दिन माघ का होने के कारण कहा तो ये भी जाता है कि इस दिन भगवान भी आकर प्रयाग तट पे, प्रयाग नदी में स्नान करते हैं। लेकिन मान्यता तो यही है कि उस दिन प्रयाग स्नान का विशेष महत्व है। लेकिन अब तो ये संभव नहीं है कि हर लोग, हाँ, जो प्रयाग के नज़दीक है या जो स्पेशली जाके वहाँ कर पाए, या जो महीने दिन का अपना जो कल्पवास करके वहाँ शिविर वगैरह में रह कर जो महीने दिन का व्रत का नियम जो उठाए हुए हैं, उनकी बात तो और है। लेकिन एक जो साधारण घर पे रह रहे हैं, तो वो लोग जो होता है वो तो घर पे भी बहुत लोग माघ स्नान का नियम वगैरह करते हैं। तो उस नियम के अनुसार लोग नदी, सरोवर, जिसके पास में जो भी सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ पे वो उस तरह से नियम को फॉलो करते हैं। और अगर बहुत ही लोग तो ये भी हो जाता है कि अगर नदी सरोवर तक नहीं जा पाते हैं तो घर पे ही ब्रह्म मुहूर्त में सुबह अंधेरे में स्नान करके पूजा पाठ का नियम को पूर्ण करते हैं। लेकिन उनकी भी अपनी श्रद्धा आस्था वही है, कहते हैं कि जिससे जितना बन पाए वही काफ़ी है। तो ये माघ की पूर्णिमा जो है वो माघ महीने का अंतिम दिन होता है। और कल्पवास का, जो कि कल्पवास का भी जो नियम लिए हुए हैं, वो भी माघी पूर्णिमा का स्नान करके उस दिन से वो उनका नियम का, पूर्णिमा के दिन का जो महीने भर का नियम है उसका वो अंतिम दिन है। उसके बाद से वो नेक्स्ट दिन प्रतिपदा से फिर वो अपने जैसे जो सात्विक भोजन, लहसुन प्याज वगैरह या जो भी चीज़ का परित्याग किए हुए हैं, वो सब चीज़ पूर्ववत पहले की तरह साधारण, सर्वसाधारण जो लाइफ होता है उसको आप सुचारू रूप से करेंगे। तो ये है कि हम लोग को अब जो लोग साधारण नियम के अनुसार अपना स्नान कर रहे हैं तो वो क्या है, तो पूर्णिमा के दिन तो बस यही है कि पूरे महीने तिल का बहुत खास महत्व है। तो तिल के लोग जल में नहाते हैं, घर पे तो भी तिल डाल के नहाते हैं। मैंने हर काम में, खाना में भी होता है तो तिल का, पूजा में भी होता है तो तिल का, वो तो मैं पहले भी वीडियो जो बनाई हूँ उसमें मैं बोल दी हूँ कि तिल का अपना लोग नियम अपना करते हैं। ये पूरे महीने में दान वगैरह भी है, अमावस्या का है, पूरे महीने समझिए कि पर्व त्यौहार, हर तिथि का अपना विशेष महत्व था। तो हर तिथि में अपना पूजा पाठ होते ही रहा। ये जो माघ का स्नान का जो नियम था वो पौष ये से पूर्णिमा से स्टार्ट होकर ये माघ पूर्णिमा तक का नियम है इसका। और उसके तहत ये जो पूर्णिमा को है लोग नहाकर पूर्ण करेंगे। तो अब जो घर में नहा रहे हैं वो क्या करेंगे, तो घर में नहाने वाले जो भी स्नान करेंगे, तो अगर सुविधा मिल जाए नदी नहाने का, गंगा स्नान का, तो बहुत अच्छी बात है, नहाना भी चाहिए। लेकिन अगर नहा कर अपना गंगा स्नान में कर नहा कर सूर्य भगवान को जल अर्घ देकर पूजा पाठ करते। लेकिन देखिए, पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष में विष्णु भगवान का पूजा होता है। हाँ, पीपल का वृक्ष माना जाता है विष्णु भगवान का ही स्वरूप, और उसमें माता लक्ष्मी का भी पूजा होता है, विष्णु भगवान का भी होता है।
और भी देवी देवताओं का पीपल के वृक्ष में पूजन होता है। लेकिन इस बार जो है चूँकि रविवार पड़ रहा है, 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है और ये बहुत अच्छा दिन है। कहा जाता है कि इस दिन पुष्य नक्षत्र जो है, नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र का इस दिन रहेगा पूर्णिमा के दिन में। तो जो भी काम करे, लेकिन हाँ ये बात है कि पीपल का इस दिन पूजन नहीं होगा, क्योंकि चूँकि रविवार पड़ रहा है तो उसमें इसका वो नहीं होगा पूजा पीपल के वृक्ष का। तुलसी जी में भी जल नहीं दे पाएंगे। कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए, उसमें जल नहीं देना चाहिए। तो उसके तहत इस बार समझिए कि दोनों तुलसी माता का भी और पीपल के वृक्ष का भी पूजन नहीं हो पाएगा। और बाकी जो भी है नियम, दान है, स्नान के बाद लोग जो भी दान करना हो वो नदी सरोवर में तो नहाते तो उस लोग उस समय भी कर देते हैं। अन्न का हो, पैसे का हो, वस्त्र का हो, जो भी चीज़ हो। लेकिन जो घर में भी नहाते हैं उन लोग भी तो अपना नियम करते हैं। तो उसके साथ है कि गंगा ये नहाने के जल में माने स्वच्छ बर्तन हो, बाल्टी हो या जो भी हो, स्वच्छ हो और उसमें ये थोड़ा सा गंगा जल 2 बूंद, 4 बूंद, 10 बूंद जितना भी हो आपके पास घर में है तो उसको नहाने वाले जल में थोड़ा सा पहले तिल डाल ले, गंगा जल डाल ले। उसके बाद साधारण जल को अपना नल से भर के वो स्नान करे, हर हर गंगे हर हर गंगे करके। इस तरह से गंगा माता का स्मरण करते हुए नहा लें। नहाने के बाद जो भी है अपना दान उनका सामान जो है अपना रख लें, पूजा पाठ अपना कर लें। और तिल स्नान इसलिए होता है कि नहाने के जल में तिल डालकर तिल से स्नान किया जाता है। माघ पूर्णिमा जो है उस दिन स्नान का देखिए काफ़ी महत्व है और करना है। अब जिनके यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ होता है तो वो भी जैसे सत्यनारायण भगवान का जो भी नियम है कथा पूजन का, तो पूर्णिमा के दिन बहुत लोग हर पूर्णिमा करवाते हैं या कुछ खास पूर्णिमा पे करवाते हैं। तो जो भी हो, जैसे माघी पूर्णिमा होने के कारण खास ये होता है, माघी पूर्णिमा होने के कारण इस दिन सत्यनारायण स्वामी का कथा भी माने समझिए कि ज़्यादातर घरों में होगा ही। और वो है कि उसके लिए जो भी है पंडित जी बता ही देते हैं कि क्या है, कैसे करवाना है, वो करवा देते हैं। पंडित जी आते हैं वो करवा देते हैं। तो सत्यनारायण स्वामी का कथा तो हो ही गया, प्लस जो घर में पहले अपना पूजा पाठ जो अपने घर में रखे हुए हैं भगवान जी को, उनका पूजा पाठ, दीप आरती, प्रसाद वगैरह अपना चढ़ा कर, हाँ उसमें कर उड़ कर फिर अपना सत्यनारायण भगवान का कथा होता है। सत्यनारायण भगवान जो पंडित जी टाइम दिए हुए रहते हैं, क्योंकि इस बार पूरे दिन सत्यनारायण स्वामी का है तो आप जनरली तो शाम में ही लोग कहते हैं कि फास्टिंग रह कर और शाम में करवाना चाहिए। लेकिन अपनी सहूलियत के अनुसार लोग जिस समय भी करवा लेते हैं। और था पंडित जी का भी इस दिन ये हो जाता है, हर जगह पंडित जी का खोज बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण पंडित जी भी मिलना था उपलब्ध होना कठिन हो जाता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस समय भी इच्छा है आप करवा सकते हैं सत्यनारायण स्वामी का कथा। प्लस जो भी आप दान के लिए अनाज होता है, चावल, दाल, आटा, आलू, सब्जी, नमक, मसाला जो भी हो, अगर आप रखते हैं दान के लिए निकलने के लिए, तो उसको आप अगर संभव हो तो उसी दिन शाम से पहले, पूर्णिमा वाले दिन ही शाम से पहले उनको पंडित जी के यहाँ मंदिर में पंडित जी को भिजवा देना चाहिए। और अगर किसी हाल में आप नहीं कर पाएँ, देखिए अगर निकालते हैं दान की चीज़ अनाज है, हाँ एक और कहती हूँ कि अगर अनाज निकालते हैं तो उसमें कहता है कि अन्न का दान होना चाहिए। तो अनाज अगर निकालते हैं तो उसमें ज़रूर से पैसा रखना चाहिए। आप अपने समर्थ के अनुसार जितना अनाज, या
हो सके तो जो भी अनाज सब, ये नहीं है कि जरूरी कि हमको जितना अनाज है आप वो जो ही चीज़ है आप वो ही दान कर सकते। दान के लिए कोई ये नहीं है, नियम तो बहुत कुछ है, लेकिन नियम ये भी है कि जितनी सामर्थ्य हो उतना ही दान करना चाहिए। ये नहीं है कि हम ऐसा सुने और ऐसा काम करें, खुद की समझ को रखते हुए ही काम को करना चाहिए। तो यही है कि अगर दान के लिए हम लोग निकालते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि सेम डे में ही हम उसको भिजवा दें। पंडित जी मिले तो पंडित जी के ही दान दिया जाता है, गरीब लोगों में, ज़रूरतमंदों में उसका वितरण किया जाता है। और उसके साथ बहुत कुछ है। देखिए वो सब तो हो गया, लेकिन अब तिल का है तो तिल में है, अब तिल ऐसे रखिए या तिल का बना हुआ कोई सामान, कोई प्रसाद, क्या बोलते हैं उसको, लड्डू हो या कोई इस तरह का मिठाई उठाई हो जिसको आप दान देना चाहते हैं, तो मान लिया कि उस पर है थोड़ा सा आप तिल छींट दीजिए तो वो भी हो सकता है। लेकिन देखिए खास दिन है, खास दिन में कुछ नियम को थोड़ा सा उतना ये भी नहीं करना चाहिए कि क्योंकि ये माघ है, माघ महीने तिल का पूरे महीने दान होता है, पूरे महीने तिल का उपयोग नहाने से लेके, खाने से लेके, पूजा से पाठ तक हर चीज़ में होता। तो इस चीज़ दीजिए कि अगर कुछ दिए तो उसमें एक तिल का भी दान हम जरूर करें। तिल का दान हर चीज़ के लिए है, जैसे कहा जाता है कि पितरों के लिए भी अगर कुछ किया जाता है तो तिल का उसमें ज़रूर उपयोग होना चाहिए। भगवान का भी पूजा होता है तो उसमें भी तिल का उपयोग होता ही है। तो इसलिए तिल बहुत श्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है, तो इसलिए इस तिल का उपयोग ज़रूर करना चाहिए दान में भी। और उसके बाद अगर आप और कुछ भी है तो वस्त्र हो गया और अनाज हो गया, वस्त्र हो गया, जो भी चीज़ आप चाहे ज़रूरत की। देखिए जो साधारणतः हर लोगों के काम में आया जाता है वो सब चीज़ें, पैसा है, पैसा तो हर किसी, और कुछ नहीं उपलब्ध अगर हम हो पाए। देखिए वस्त्र है, चाहे अनाज तो रहता ही है, लेकिन अगर बाहर उहर हम गए हुए नहीं हैं तो सब के बदले पैसा भी दान कर दिया जाता है कि भाई जितना हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी शक्ति है उसके अनुसार हम दान कर रहे हैं। आप 5 को करिए या 50 को करिए, लेकिन कुछ ही को भी कीजिए, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ। क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू धर्म में दान का, देखिए हर धर्म में अपना है दान करने का नियम, लेकिन सबका अपना अलग अलग है। हम लोग में है दान के लिए बोलते हैं कि दान करना चाहिए, तो जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार पर्व त्यौहार हो या इस तरह का कोई स्पेशल दिन हो, खास कर उस दिन में ज़रूर हम लोगों को कुछ ना कुछ अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी विचार से, अपनी सामर्थ्य से हम लोगों को दान करना चाहिए। तो इसलिए जो है इसको ज़रूर हम लोग उस दिन पूर्णिमा वाले दिन दान करेंगे। और उसके बाद एक्स्ट्रा में आप और भी जो चीज़ चाहिए वो भी चीज़ आप कर सकते हैं दान में, ये आपकी अपनी खुशी है। अब उसके बाद हो गया कि अब जो स्नान हो गया, स्नान का मैं बता दी, ध्यान जो पूजा पाठ नियम है, हाँ उस दिन ज़रूर से ज़रूर है करना चाहिए कि पीपल के वृक्ष का पूजन, सिंचन और तुलसी माता का उस दिन नहीं होता है। अगर चूँकि पूर्णिमा में दिखाना चाहें तो दीप वगैरह दिखा सकते हैं, लेकिन जल नहीं दिया जाता है तुलसी माता का। और कहते हैं कि रविवार के दिन चूँकि ये ही एक दिन है कि जो भी पीपल में, ऐसे तो सब दिन लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन बोलते हैं कि रविवार को उनकी बहन अलक्ष्मी का उसमें कहा जाता है कि वास का दिन दिया गया है, तो इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष को पूजना वर्जित माना जाता है। तो इस बात पे आप खास ये करिए। देखिए गंगा जी वगैरह लोग नहाते हैं तो वहाँ जरूर पीपल का वृक्ष सब रहता है, लोग जल पूजन वगैरह करता है, लेकिन ये आप अपनी समझ से ध्यान रखिएगा कि इस दिन पीपल का वृक्ष, जो कि बताने की जरूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं कि संडे को ये सब वर्जित होता है, नहीं करना चाहिए। तो इस बात को आप देखते हुए आप देखिएगा इसको। और रह गई बात की, अब देखिए सत्यनारायण स्वामी का कथा, ये
जो होता है वो हो ही जाता है। और सत्यनारायण स्वामी की कथा के साथ दान स्नान सारा कुछ मैं बारे में बात कर चुकी हूँ। अब रह गया बात ये चंद्र अर्घ का। चंद्र देव को जो पूर्णिमा के दिन अर्घ पड़ता है, तो उसके बारे में भी क्या है कि लगभग पौने छः के लगभग में सूर्यास्त का नियम चंद्रोदय का है। तो उस समय लोग जो भी है वो अर्घ दे सकती हैं। चंद्रदेव का जो व्रत करती हैं पूर्णिमा का, कहने का अर्थ है कि जो पूर्णिमा का व्रत करती हैं वो चंद्रदेव का अर्घ दे सकती हैं। तो बस यही है पूर्णिमा के दिन का। और कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनना चाहिए। तो आप लोग अगर खीर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पूजा में भी सत्यनारायण स्वामी के कथा में भी ये जो है खीर का ये हो जाएगा। और रह गया बात कि लक्ष्मी माता को खीर का प्रसाद चढ़ता ही अपने पूजा स्थान पे आप कर सकती हैं खीर का। तो उसको आप बना लीजिए पूर्णिमा के दिन अच्छे से, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए नियम पूर्वक। और जो भी है उसको आप करते हुए इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और पूर्णिमा का व्रत भी लोग कई तरह से करते हैं। कितने लोग अनूना रहते हैं, कहने का मतलब है कि सिर्फ फल खाकर ही रह जाते हैं अर्घ देने के बाद। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अर्घ के बाद अपना सात्विक भोजन माने बिना लहसुन प्याज वाला भोजन नमक सिंधा नमक की सब पे लोग करते हैं। तो जो जैसे करते हैं वो तो अपने नियम के अनुसार वैसे ही कर। लेकिन बस खास बात यही है कि ज़्यादातर जो 2 दिनों का होता है कि एक दिन व्रत की पूर्णिमा और दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा। तो ये बार जो है वो 1 फरवरी को ही 2026 में माघी पूर्णिमा पूरे दिन है। और इस दिन पूजा पाठ उसी अनुसार होगा। और अगर हमारे चैनल पे आप लोगों को ज़रा भी अगर समझ में आता हो, तो अभी ज़्यादा मैं इस पर भी वीडियो बनाई नहीं हूँ, तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा कि हाँ कैसा लगा। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का ये कर दीजिएगा। और ताकि लाइक करिएगा, पता चले। और अगर समझ में आता है कि अगर अच्छा है तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगी और देखूँगी कि कैसा है। और आज ये माघी पूर्णिमा का जो वीडियो था यही तक है। इसके बाद फिर किसी दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूँगी। राम राम।